हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 साइंस का चैप्टर फूड एंड हेल्थ करेंगे। इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप क्लास 5 साइंस, क्लास 5 मैथ्स या क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर का कोई भी चैप्टर समझना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इन सभी सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स कवर करे हुए हैं। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। So let's see what all topics we are going to cover today in this video. सबसे पहले हम समझेंगे what are nutrients. Then we will learn about balanced diet, components of balanced diet, which include carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals. उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी फूड पिरामिड, importance of balanced diet, then we will learn about lifestyle diseases and deficiency diseases, और आखिरी में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ करूंगी इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। So let's start with our first topic and understand what are nutrients. Nutrients are the useful substances which are needed by our body for energy, good health and proper growth. तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। किस लिए चाहिए? एनर्जी के लिए। हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत जरूरी हैं हमारी बॉडी के लिए। हमें एनर्जी मिलती है, इससे हमारी हेल्थ बनी रहती है और हमारी बॉडी प्रॉपरली ग्रो भी होती है। The 5 basic nutrients in our food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. तो कौन से बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये होते हैं 5 तरीके के बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं ये। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर है फैट्स, देन प्रोटीन्स, उसके बाद विटामिन्स और मिनरल्स। Our body needs all types of nutrients in particular amounts. तो स्टूडेंट्स ये जो पांचों न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी को पर्टिकुलर अमाउंट्स में चाहिए होता है। इसका मतलब है ये नहीं कि भाई सारे ही न्यूट्रिएंट्स सेम अमाउंट में चाहिए हमारी बॉडी को, ऐसा नहीं होता। अभी स्टूडेंट्स थोड़ी देर में मैं आपको इन पांचों न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी। Along with these 5 nutrients, roughage and water are also important. इन पांचों न्यूट्रिएंट्स के अलावा रफेज और पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारी बॉडी को। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड को एक पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा गया है। तो इधर लेफ्ट से देखिए आप, यहाँ पे आपको सारी व्हीट आइटम्स दिखाई दे रही होंगी। ब्रेड है, ग्रेन्स है, पोटैटो है, ये सभी क्या है? ये जो फूड आइटम्स होती हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी को। अब इधर नीचे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिश है, मीट है, एग है। ये सभी जो फूड आइटम्स हैं ये हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती हैं प्रोटीन्स। फिर इधर दिख रहा है हमें दूध दिखाई दे रहा है, बटर है, घी है, ऑयल है, ये सभी चीजें हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रही हैं फैट। और इधर इस सब देखिए ये कितना बड़ा चंक यहाँ पे सब में है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है इधर। तो ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें देते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। तो ये सारी हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स जिनसे हमें क्या क्या मिलता है ये हमें पता चल रहा है। अब हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? The diet in which all the nutrients are present in correct amounts is called balanced diet. तो वो डाइट जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स करेक्ट अमाउंट में प्रेजेंट हो, उस डाइट को कहेंगे बैलेंस डाइट। स्टूडेंट्स जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फूड है, तो हर टाइप ऑफ फूड हमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ वो फूड खा रही हूँ जो मेरी बॉडी को फैट्स दिए जा रहा है। ऐसा नहीं करना, हमें सारे टाइप ऑफ फूड खाने होते हैं जिससे कि हमें हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिले। इसलिए हमें ऐसी डाइट लेनी होती है जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स करेक्ट अमाउंट में प्रेजेंट हो, और उस डाइट को कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। वी शुड ईट बैलेंस्ड डाइट
फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें डाइट, जो बैलेंस डाइट किस लिए खानी होती है, इसलिए जिससे कि हमें हमारी बॉडी को प्रॉपरली ग्रोथ मिले और हम सही भी रहें, सेहत हमारी अच्छी रहे, इसलिए बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। तो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट क्या होते हैं? ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और ये रफेज और वाटर भी, ये भी बहुत जरूरी है हमारी डाइट में। तो स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर के न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इन दोनों न्यूट्रिएंट्स को कहा जाता है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, हमारी मसल्स को, उसको ग्रो करने में बॉडी को, वो हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। और फिर है विटामिन्स और मिनरल्स। ये जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से, डिजीजेस से, इसलिए इन्हें कहा जाता है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो ये है सारे कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। अब आइए इन सभी कंपोनेंट्स को, इन सभी न्यूट्रिएंट्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स सच एज शुगर एंड स्टार्च प्रोवाइड एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, ये जो शुगर और स्टार्च होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंड फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो फूड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, उन फूड को कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड्स। और कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं, ये देखते हैं। राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो, शुगर केन, ग्रेप्स एंड बनाना। ये जितने भी फूड हैं, ये सभी कार्बोहाइड्रेट में रिच हैं, तो ये फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब दूसरा न्यूट्रिएंट है फैट। फूड्स रिच इन फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो जो फूड फैट्स में रिच होते हैं, उन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। स्टूडेंट्स, फैट्स में एनर्जी होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में भी होती है, बट फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट्स में ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फैट्स फॉर्म अ लेयर बीनीथ आवर स्किन एंड कीप आवर बॉडी वार्म। जब हम फैट कंज्यूम करते हैं, तो वो एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं हमारी स्किन के नीचे और हमें वार्म रखने में हेल्प करते हैं। पर अगर हम एक्सेसिव फैट लेते हैं, तो वो लेयर बनती चली जाती है और हम मोटे हो जाते हैं। Now let's see some examples of food which are rich in fats. Oil, butter, ghee, cheese, milk, nuts. Nuts में जैसे कि almonds, cashew, groundnut, ये सभी जितनी भी food items हैं, they are very rich in fats. Now next component of balanced diet is proteins. Proteins help us to grow. तो प्रोटीन क्या करते हैं? प्रोटीन हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल्स एंड रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वो हमारी मसल्स को भी बिल्ड करते हैं। आपने देखा होगा कि जितने बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनकी मसल्स देखी होंगी, वो बहुत सारा प्रोटीन लेते हैं अपनी डाइट में, इसलिए उनकी मसल्स ऐसी हो जाती हैं। और ये अगर हमारी मसल में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं प्रोटीन्स। फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। और इसीलिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, जो फूड होते हैं, जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं, उन्हें कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स। कहते हैं ना, आपकी मदर, आई एम श्योर आपकी मदर कहती होंगी कि बेटा प्रोटीन्स खाओ, दालें खाओ ज्यादा, क्योंकि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, उनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए ग्रो होने के लिए। Let's see some examples of protein-rich food items. Milk and milk products, जैसे कि yogurt and cheese. फिर है eggs, meat, fish, soybean and pulses.
ये सभी जो आइटम्स हैं ये बहुत रिच हैं प्रोटीन्स में। स्टूडेंट्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये एग, मीट और फिश से प्रोटीन मिल जाता है बहुत सारा। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको प्रोटीन सिर्फ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से और इन पल्सेस से, दालों से ही मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, इसलिए कहा जाता है दैट ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस्ड डाइट इज विटामिन्स। विटामिन्स कीप अस फिट एंड हेल्प अस टू फाइट डिजीजेस। तो विटामिन्स का जो मेन पर्पस होता है कि वो हमें ना डिजीजेस फाइट करने में बहुत हेल्प करती है और इसलिए वो हमें फिट भी रखते हैं। तो ये जो विटामिन्स होते हैं, ये इन जो फूड आइटम्स हैं, दोज आर रिच इन विटामिन्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं डिजीजेस से, इसलिए याद रखिए कि इनको कहा जाता है प्रोटेक्टिव फूड। Different type of vitamins are vitamin A, vitamin B, C, D, E and K. ये different type of vitamins है A, B, C, D, E and K. And our body needs only a small amount of each type of vitamin each day. और हमारी बॉडी को कुछ ही अमाउंट, ये जो इतने सारे मैंने आपको 5 विटामिन बताए हैं, इनमें हर एक का थोड़ा थोड़ा पोर्शन चाहिए हमारी बॉडी को रोज। तो देखते हैं कौन सी फूड आइटम्स हैं which are rich in vitamins. Green vegetables, fruits, milk and milk products, fish और eggs, ये सभी जो हैं ये रिच होते हैं विटामिन्स में। मैंने आपको ये बताया 6 तरीके के विटामिन्स बताए हैं, तो इन सब में ही कोई ना कोई विटामिन प्रेजेंट होता है और ये सब चीजें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। ये जरूर हम पार्ट होनी चाहिए हमारी बैलेंस डाइट का। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जितने अभी विटामिन्स बताए हैं उनमें से कुछ विटामिन्स को मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। जैसा पहला है विटामिन ए। अब विटामिन ए की फंक्शंस क्या होती हैं, हमें इसकी क्या जरूरत है? इम्प्रूव्स आई साइट, ये हमारी जो आई साइट है, हमारी जो देखने की शक्ति है, उसको इम्प्रूव करता है विटामिन। और दूसरा है दैट इट कीप्स आवर स्किन हेल्दी, हमारी जो स्किन है उसको भी हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। तो क्या फूड आइटम्स हैं, कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिसमें हमें विटामिन ए मिलता है? कैरेट्स में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन ए प्रेजेंट होता है, और फिर जैसे कि इधर आप देख सकते हैं ये स्वीट पोटैटो है, इसमें भी विटामिन ए होता है बहुत सारा। अब फ्रूट्स देखते हैं, एप्रिकॉट हो गया, ऑरेंज हो गया, ये अपना पपाया हो गया, मैंगो हो गया, इन सभी में विटामिन ए होता है। तो ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं हमें जरूर कंज्यूम करने चाहिए, इनसे हमें विटामिन ए मिलेगा। और कौन सी फूड आइटम्स हैं जिनसे विटामिन ए मिलता है? जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ये चीज हो गया, बटर हो गया, देन वी हैव एग्स एंड फिश, ये सभी भी विटामिन ए रिच फूड। अब नेक्स्ट है विटामिन बी। तो इसकी फंक्शन क्या होती है, क्यों जरूरी है हमारे लिए विटामिन बी? मेंटेन्स वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो नर्वस सिस्टम है, इन दोनों की फंक्शनिंग में विटामिन बी हेल्प करता है। तो कौन से सोर्सेस हैं विटामिन बी के? ये देखिए, ये है राइस, देन वी हैव ये गेहूं है इधर, व्हीट, और ये है मेज। तो ये सभी जो होल ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, इनमें होता है विटामिन बी। फिर ये पल्सेस जो दालें होती हैं, उन सब में भी विटामिन बी प्रेजेंट होता है। अब कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिससे हमें विटामिन बी मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा, फिर पीज, पोटैटो, देन वी हैव एस्पैरागस, लेडी फिंगर, ये आपकी ये घिया, बॉटल गॉर्ड जिसको हम कहते हैं, एंड देन वी हैव ब्रोकली। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे इसमें ज्यादातर वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो आप लोग कंज्यूम करने में, आई एम श्योर आप अपनी मम्मी को बहुत तंग करते होंगे, तो वो गलत बात है। इन सब में विटामिन बी होता है और ये बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो प्लीज स्टार्ट कंज्यूमिंग दीज वेजिटेबल्स। लेट्स सी मोर सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। नट्स में, जितने भी ये नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इन सब में विटामिन बी होता है। फिर वही अपने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में, ये जैसे चीज आ गया, देन वी हैव एग्स, मीट, इन सभी में, फिश में भी, इन सभी में विटामिन बी होता है। ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इज विटामिन सी। अब विटामिन सी की क्या फंक्शन है? इट कीप्स आवर टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो विटामिन सी हमें अपने दांतों के लिए और गम्स के लिए चाहिए, इनको ये हेल्दी रखता है। तो कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो हमें खाने चाहिए विटामिन सी के लिए? आंवला, जिसे हम इंग्लिश में गूसबेरीज कहते हैं। फिर सिट्रस फ्रूट्स हो गए, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गए, मौसमी हो गई, इन सब में विटामिन सी होता है। देन वी हैव गुआवा, और ये वेजिटेबल आ गए हैं अब टमाटो, टमाटर में विटामिन सी होता है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और ब्रोकली में भी होता है। तो विटामिन सी के लिए हमें ये सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूर खाने चाहिए। अब नेक्स्ट है विटामिन डी। इसकी फंक्शन क्या होती है? कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी। तो हमारी बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखने में विटामिन डी मदद करता है। तो इसके क्या अब सोर्सेज हैं, देखते हैं। मिल्क, एग्स, फिश और सनलाइट। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों के अलावा, मिल्क, एग्स और फिश के अलावा, सनलाइट से हमें विटामिन डी बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। तो हमें सनलाइट में जरूर रहना चाहिए, दिन में से थोड़ी देर के लिए चाहे हम रहें, पर हमें सनलाइट में जरूर रहना चाहिए, क्योंकि हमें इससे विटामिन डी मिलेगा, जो हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मिनरल्स। मिनरल्स ऑल्सो कीप अस फिट एंड हेल्प अस फाइट डिजीजेस। तो जैसे विटामिन हैं, ऐसे ही मिनरल्स भी हमें हेल्प करते हैं डिजीजेस से फाइट करने के लिए, और हमें फिट रखते हैं। इसीलिए जो फूड्स विच आर रिच इन मिनरल्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। और स्टूडेंट्स, वही जैसे कि बताया था, ये जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, इनमें मिनरल्स होते हैं, तो ये प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। अब मिनरल्स कौन कौन से हैं? जैसे कि आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, these are some important minerals. अब जैसे कि आयरन है, आयरन क्यों चाहिए? आयरन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी में ब्लड की फॉर्मेशन के लिए आयरन बहुत जरूरी है। तो आयरन कौन से फूड में पाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आयरन का ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, देन these whole grains, cereals, and then in pulses also. तो स्टूडेंट्स, इन सभी फूड आइटम्स में आयरन होता है, पर ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये बहुत ही रिच सोर्स है आयरन का। तो हमें हमेशा ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जरूर खानी चाहिए, इन्हें स्किप नहीं करना चाहिए। इसी तरह से कैल्शियम जो है, कैल्शियम इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स। कैल्शियम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, जो हमारे टीथ और बोन्स की फॉर्मेशन के लिए चाहिए। हमारे जो टीथ और बोन्स होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम से फॉर्म होते हैं। और कौन से ऐसी फूड आइटम्स हैं जहां से हमें कैल्शियम मिलता है? मिल्क से, चीज से, दही से और ग्रीन वेजिटेबल से। तो देखिए, यहाँ पे भी ग्रीन वेजिटेबल्स आ गई हैं। इससे पता चलता है कि ये कितनी जरूरी हैं। हमें इन्हें स्किप नहीं करना चाहिए, इनको अलग अलग छांट के नहीं रख देना चाहिए। जब मम्मी बनाती है ग्रीन वेजिटेबल्स, इन्हें जरूर अपनी बैलेंस डाइट का पार्ट बनाएं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ एज वेल एज टू प्रोटेक्ट योर बॉडी। नाउ नेक्स्ट component of balanced diet is water and roughage. Water and roughage are essential for healthy digestive system. तो वाटर और रफेज क्यों चाहिए हमारी बॉडी को? डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करने के लिए वाटर और रफेज चाहिए, जिससे कि जो हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट कर पाए हम। वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड एंड रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। तो वाटर जो होता है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है फूड को, और वो हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी पास आउट करने में हेल्प करता है, पसीने के थ्रू और यूरिन के थ्रू। इट ऑल्सो हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने में भी वाटर हमारी मदद करता है। तो हमें कितना पानी पीना चाहिए स्टूडेंट्स दिन में से? वी शुड ड्रिंक अराउंड 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे। ठीक है, बहुत जरूरी है पानी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना। 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर तो हमें पीना ही चाहिए।
अब रफेज की बात करते हैं। रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो रफेज क्या होता है? वो फाइबर होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। अब स्टूडेंट्स, अगर आप फ्रूट्स का जूस पीते हैं तो जब वो जूस निकालते हैं तो जो उसका फाइबर है वो अलग हो चुका है। आपने सिर्फ जूस पिया है, फ्रूट्स का फाइबर आपको नहीं मिला। इसलिए हमें रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जिससे हमें विटामिन और मिनरल्स के साथ साथ रफेज भी मिले। इट हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और फाइबर हमारी बॉडी को क्या हेल्प करता है? वो हेल्प करता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको स्टूल की फॉर्म में पास आउट करता है। ठीक है। एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रफेज? सीरियल्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको सारे कंपोनेंट्स बता दिए हैं बैलेंस डाइट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फूड पिरामिड। A balanced diet helps us to grow well and stay healthy. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि बैलेंस डाइट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और ये भी मैंने आपको बताया कि बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को ग्रो करने में और हमें हेल्दी रखने में हेल्प करती है। It means that we should eat variety of food items containing each type of nutrients. तो बैलेंस डाइट का क्या मतलब है कि भाई हमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स खानी चाहिए, क्योंकि हर एक फूड आइटम में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड ऑल न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन डिफरेंट अमाउंट्स। और जो हमारी बॉडी को ये सारे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग अमाउंट में चाहिए। एंड दिस कैन बी प्रेजेंटेड बाय फूड पिरामिड। और इस चीज को हम बहुत ही अच्छे से फूड पिरामिड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ये एक फूड पिरामिड है। ये एक पिरामिड शेप में है, ट्रायंगल शेप में है। तो इसका ये जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है ये सबसे बड़ा पोर्शन है। इसका जो ऊपर का ये जो पोर्शन है ये उससे छोटा पोर्शन है, ये वाला उससे छोटा है, और ये जो ऊपर का है ये सबसे कम पोर्शन है, सबसे छोटा पोर्शन है। तो यहाँ पे ये जो 4 टाइप ऑफ फूड आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसके थ्रू हम ये देखेंगे कि हमें कौन सा टाइप ऑफ फूड और कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा चाहिए अपनी बॉडी में और सबसे कम चाहिए होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बॉटम वन। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड है। कौन कौन से हैं वो है आपके सीरियल्स, फूड ग्रेन्स, ब्रेड, पोटैटो, ये सब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। तो ये सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी। अब इसके ऊपर क्या है? ये है सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी विटामिन एंड मिनरल्स। ये विटामिन और मिनरल्स हमें कार्बोहाइड्रेट से कम क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है। फिर इससे ऊपर आता है ये अपने प्रोटीन्स रिच फूड आइटम्स हैं। ये क्या क्या आइटम्स हैं? मीट, फिश, एग, मिल्क, चीज, कर्ड। ये प्रोटीन रिच फूड आइटम्स हैं जो हमें विटामिन और मिनरल से कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। और सबसे ऊपर वाला जो सबसे छोटा पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फैट्स को। और फैट्स में क्या क्या आ गया? ऑयल, घी, बटर। तो ये एक पूरा फूड पिरामिड कहलाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स कितनी क्वांटिटी में चाहिए एक बैलेंस्ड डाइट। Now next we are going to learn about importance of balanced diet. Balanced diet ensures that we consume food items having enough nutritional value. तो देखिए हमें बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्यों लेनी चाहिए बैलेंस डाइट? क्योंकि वो इंश्योर करती है कि हम वो सब फूड आइटम्स खा रहे हैं जो हमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। इनफ न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें मिले, ऐसी फूड आइटम्स हम कंज्यूम कर रहे हो, ये इंश्योर करती है हमारी बैलेंस डाइट। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। और जब हम प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशनल वैल्यू लेते हैं तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस और डिजीजेस से बचाते। It supplies enough fuel to our body to work efficiently. Enough fuel सप्लाई करती है, मतलब enough एनर्जी देती है। हम सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लेते हैं, जिससे हमें enough एनर्जी मिलती है सारा दिन अपना काम अच्छे से करने के लिए।
इट एंश्योर्स दैट आवर वेट इज अंडर कंट्रोल। बैलेंस डाइट ये भी इंश्योर करती है कि हम ओवरवेट ना हो, हमारा वेट कंट्रोल में हो। जैसे कि भाई हम ज्यादा फैट ना खाएं, हमें बैलेंस डाइट में ये पता चलता है ना हमें कितना फैट लेना है, क्योंकि अगर हम ज्यादा फैटी फूड खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ सकता है, हम ओबीस हो सकते हैं या हम ओवरवेट हो सकते हैं। It helps our different organs like heart, stomach and kidneys to work efficiently. जब हम सही न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मिनरल्स और विटामिन्स लेते हैं, तो हमारे जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो भी अच्छे से काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको आयरन के बारे में बताया था कि आयरन हेल्प करता है ब्लड की फॉर्मेशन में, तो ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए ब्लड बहुत जरूरी है। इसी तरह से स्टमक के लिए मैंने आपको डाइजेशन के लिए बताया था कि भाई रफेज, हम सही अमाउंट में रफेज लेते हैं तो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं सबको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो बैलेंस डाइट इंश्योर करता है कि हमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स करेक्ट अमाउंट में मिले। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लाइफस्टाइल डिजीजेस। These diseases are mainly caused due to irregular eating habits, lack of exercise, lack of sleep, etc. तो स्टूडेंट्स लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या होते हैं? लाइफस्टाइल डिजीजेस वो डिजीजेस होते हैं जो हमारी गलत हैबिट्स की वजह से, जो हम डेली में अपनी हैबिट्स गलत अपना लेते हैं, उन वजह से होते हैं वो डिजीज। और ऐसी गलत हैबिट्स क्या हैं? इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, जैसे कि हम बैलेंस डाइट ना लें, गलत टाइम पे खाना खाएं या बहुत ज्यादा खाना खाएं या मील स्किप करें, इसको कहेंगे इरेगुलर ईटिंग हैबिट। फिर है लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करें या बहुत ही कम फिजिकली मूवमेंट करें तो ये भी एक गलत बात है, इस वजह से भी ये लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ स्लीप, अगर हम रात को टाइम से ना सोएं या हम प्रॉपर अपनी जो रेगुलर आवर्स की स्लीप होती है वो ना लें या सुबह बहुत देर तक सोते रहें, तो ये होती है लैक ऑफ स्लीप। इसकी वजह से भी लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं। अब कौन कौन से हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेस? ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सभी कहलाते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस और ये हमारी गलत हैबिट्स की वजह से होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो इन तीनों लाइफस्टाइल डिजीजेस को हम एक एक करके समझेंगे। पहला है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है? इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी फैट और ओवरवेट, जिसको हम हिंदी में मोटापा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं या हम ओवरवेट हो जाते हैं, उसे कहते हैं ओबेसिटी। अब क्यों होती है ये डिजीज? ड्यू टू ईटिंग जंक फूड एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। जब हम बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, बाहर का बहुत ज्यादा खाना खाते हैं रेगुलरली, और हम उस खाने को पचाने के लिए एक्सरसाइज उतनी नहीं करते, फिजिकल मूवमेंट उतनी नहीं है, पर खाना हम भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, वो भी जंक, तो उस वजह से ये ओबेसिटी होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट इन बॉडी, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो जंक फूड है इसमें बहुत ज्यादा फैट होता है, तो वो जो फैट होता है वो हमारी स्किन के नीचे जाके जमना शुरू हो जाता है, लेयर्स बनानी फॉर्म करनी शुरू कर देता है, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है इसका, ओबेसिटी का। प्रिवेंशन, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस डिजीज को? बाय अवॉइडिंग जंक फूड एंड प्रैक्टिसिंग रेगुलर एक्सरसाइज, हमें जंक फूड अवॉइड करना होगा और रेगुलरली एक्सरसाइज करनी होगी, जब ही ये डिजीज जो है हम अवॉइड कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइफस्टाइल डिजीज है डायबिटीज। डायबिटीज इज द कंडीशन इन विच द बॉडी हैज हाई शुगर लेवल फॉर लॉन्ग टाइम। तो डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी बॉडी का जो शुगर लेवल होता है वो बहुत हाई रहता है लंबे टाइम, ठीक है। अब ये क्यों होता है डायबिटीज? इसका कॉज है एक तो ओबेसिटी, ये अभी जो मैंने आपको बताया ओबेसिटी, तो जो मोटे लोग होंगे उनको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज होने के, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, और फिर वही कि भाई हम एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, फिजिकल मूवमेंट बहुत कम है, तो ऐसे लोगों को डायबिटीज होती है यूजुअली। सिम्टम्स क्या होते हैं? वेट लॉस और गेन एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, तो जब बहुत ज्यादा जल्दी से वेट लॉस भी हो जाता है इसमें, और वेट गेन भी बहुत जल्दी हो जाता है, और अगर बहुत बार बार यूरिन जाना हो रहा है, तो ये सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज।
अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अवॉइड ईटिंग स्वीट्स, फ्राइड फूड एंड वी हैव टू ईट विटामिन सी रिच फूड। तो हम इस डायबिटीज डिजीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं? एक तो हमें स्वीट्स को अवॉइड करना चाहिए, नहीं खानी चाहिए स्वीट्स हमें। दूसरा है फ्राइड फूड, वो भी नहीं खाना चाहिए। और क्या खाना चाहिए? विटामिन सी रिच फूड, जो सिट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, गुआवा, लेमन और आंवला, ऐसे ऐसे जो फूड है इन्हें ज्यादा खाना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये डायबिटीज डिजीज प्रिवेंट कर सकते हैं। और तीसरा लाइफस्टाइल डिजीज है हाई ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है? इट इज द कंडीशन इन विच ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर इन ब्लड वेसल्स। तो हाई ब्लड प्रेशर में ब्लड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर से फ्लो करता है हमारी नसों में, हमारी ब्लड वेसल्स में। इस हाई ब्लड प्रेशर को आपने सुना होगा अपने घर में कि कभी कहा जाता है बीपी है इसको, तो ब्लड प्रेशर की शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हम यूजुअली बीपी। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं? हाई सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट इन फूड, एक्सेसिव ईटिंग ऑफ फ्राइड फूड। जब हम अपने डाइट में बहुत ज्यादा सॉल्टी फूड या बहुत ज्यादा शुगर वाली चीजें लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो एक तो ये रीजन होता है हाई बीपी होने का। दूसरा होता है जब हम बहुत ज्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, तला हुआ खाना ज्यादा खाते हैं, जब भी ये हमें बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? हेडेक यानी सिर में दर्द, टायर्डनेस थकान महसूस होना, फटीग यानी कॉन्स्टेंटली हम थका हुआ वीक महसूस करते हैं, और नोजिया यानी जब हमें वॉमिट की फीलिंग होती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं ब्लड प्रेशर के, हाई बीपी। अब इसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बाय अवॉइडिंग सॉल्टी फूड, ऑयली फूड। हमें सॉल्टी फूड यानी जिसमें नमक ज्यादा हो ऐसी चीजें कम खानी चाहिए। ऑयली फूड, तला हुआ खाना जिसमें ऑयल ज्यादा हो, ये सब फूड हमें अवॉइड करने चाहिए। और हमें क्या खाना चाहिए? वी शुड ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड सैलड। हमें ज्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए, ज्यादा सैलड खाना चाहिए। तो ये अगर हम सब चीजें करेंगे तो हम इन लाइफस्टाइल डिजीजेस से, मैंने आपको 3 लाइफस्टाइल डिजीजेस बताए हैं, उनके कॉजेज, उनके सिम्टम्स और उनकी प्रिवेंशन भी बताई है। तो उन प्रिवेंशन को हमें ध्यान में रखना चाहिए और उससे हम इन तीनों डिजीज से बच सकते हैं। Now next we are going to learn about deficiency diseases. अब next है deficiency diseases. All deficiency diseases are non-communicable diseases. तो ये deficiency diseases क्या होते हैं? Deficiency diseases वो होते हैं जो होते हैं अगर हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की, किसी पर्टिकुलर विटामिन की कमी हो, उस वजह से ये डेफिशिएंसी डिजीजेस होते हैं। और ये सारे डेफिशिएंसी डिजीजेस नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, ये पास ऑन नहीं हो सकते एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। Lack of certain nutrients in our diet over a period of time causes a type of non-communicable disease known as deficiency disease. तो जब हमारी डाइट में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स बहुत लंबे समय तक हमने मिस कर दिया है, उसको नहीं लिया है, तो उसकी वजह से ये डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं। जब हमारे फूड में हमने वो न्यूट्रिएंट खाया ही नहीं है, ऐसा फूड हमने खाया ही नहीं है जिसमें वो न्यूट्रिएंट्स थे, और बहुत लंबे समय तक हमने ऐसा किया है, उस वजह से ये डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं। आइए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर देखिए, ये पहला डेफिशिएंसी डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए का अगर हम इनटेक बहुत लंबे समय तक अपनी डाइट में नहीं लेते तो डेफिशिएंसी डिजीज हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे पता चलेगा कि ये डेफिशिएंसी डिजीज हो रहा है? इसके सिम्टम है इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट। तो इसका मतलब है कि अगर हम ढंग से नहीं देख पा रहे कम लाइट में, जैसे कि जहाँ पे थोड़ी डार्कनेस हो वहां पे हम नहीं देख पा रहे अच्छे से, तो यानी हमें डेफिशिएंसी डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हमें ये डिजीज हो गया है। तो ऐसे कौन से फूड सोर्सेज हैं जिसमें ये विटामिन ए प्रेजेंट होता है? देखिए लास्ट कॉलम को, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में,
पपाया में कैरेट, मैंगो, मिल्क, बटर एंड एग येल्क। तो ये सभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो अभी विंटर्स में बहुत अच्छे से आती हैं। तो अगर हम ये सब चीजें खाएंगे तो हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी नहीं होगी और हम इस डेफिशिएंसी डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस से बच सकते हैं। नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज है बेरी-बेरी। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। तो ये डिजीज होता है जब हमारी बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो जाए। और इस डेफिशिएंसी डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या हैं? लॉस ऑफ एपिटाइट, जब हमें भूख लगनी कम हो जाए या खत्म हो जाए। डाइजेस्टिव इरेगुलरिटीज, यानी जब हमें खाने को पचाने में, डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होने लगे। एंड फीलिंग ऑफ वीकनेस इन लिम्स, जब हमें अपने हाथ पैरों में वीकनेस लगने लगी। अगर ये सब सिम्टम्स किसी की बॉडी में आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन डेफिशिएंसी डिजीज बेरी-बेरी से सफर कर रहा है। तो ऐसे क्या फूड सोर्सेज हैं जिसमें विटामिन B1 प्रेजेंट होता है? मिल्क में होता है ये प्रेजेंट, पीज यानी मटर में, सीरियल्स में एंड अगेन ग्रीन वेजिटेबल्स में। तो इन सभी अगर हम फूड सोर्सेज को कंज्यूम करेंगे तो विटामिन B1 हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज, rickets. Rickets is caused by deficiency of vitamin D. तो जो ये rickets deficiency disease है, ये होता है विटामिन D की कमी से। इसके क्या सिम्टम्स हैं rickets के? Twisted और bent legs, fractures, muscle cramps and cavities in teeth. तो ये सिम्टम्स हैं rickets के कि हमारे जो लेग्स होते हैं वो ट्विस्ट या बेंड हो जाते हैं। देखिए जैसे इस पिक्चर में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए लेग्स इस बच्चे के ये ऐसे बेंड हो गए हैं उसकी। तो ये ऐसा हो जाता है रिकेट्स में। नेक्स्ट है फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। और मसल क्रैम्प्स, बहुत ज्यादा मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं जब रिकेट्स की बीमारी होती है। एंड कैविटीज इन टीथ, और दांत भी खराब हो जाते हैं, उसमें दांतों में कीड़े लग जाते हैं, कैविटीज हो जाती। तो क्या क्या फूड सोर्स हैं जिससे हम ये डिजीज रिकेट्स बच सकते हैं, इससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनी चीजें अगर हम खाएंगे तो हमें खूब सारा विटामिन डी मिलेगा, जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ और भी फूड सोर्सेज हैं जिसमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है, जैसे कि फिश में, लिवर में और एग्स में। तो ये सभी भी हमें रिकेट से बचा सकते हैं। Now let's see the next deficiency disease. It is scurvy. Scurvy होता है विटामिन सी की कमी से। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं स्कर्वी के? Sunken eyes, loss of teeth, bleeding gums and poor healing of wounds. इसके ये सब सिम्टम्स हैं। Sunken eyes यानी जब हमारी आंखों के नीचे बहुत ज्यादा काला काला होने लग जाता है, या हमारे दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, हमारे गम से खून आना शुरू हो जाता है। और एक और सिम्टम होता है कि अगर हमें चोट लगे और वो जल्दी से ठीक ना हो, वो चोट पुअर हीलिंग हो। ये देखिए ये ऐसा होता है स्कर्वी में, ये दांत जैसे मिसिंग हो गए हैं, इधर ये दांत टूट गए हैं, लॉस ऑफ टीथ हो गया है और गम से ब्लड भी आ रहा है। तो क्या क्या फूड सोर्सेज हैं जिसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है? जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि आंवला, ऑरेंज, लेमन और टोमेटो में भी अगर हम ये सब चीजें कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी को विटामिन सी मिलेगा भरपूर मात्रा में, और जिससे हम इस डिजीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज, गोइटर। गोइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। हमारी बॉडी में जब आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें ये डेफिशिएंसी डिजीज गोइटर हो सकता है। गोइटर के क्या क्या सिम्टम्स हैं? विजिबल स्वेलिंग ऑफ नेक, टाइट फीलिंग ऑफ नेक एंड कफिंग। जैसे कि अगर हमारी जो नेक है, जो गर्दन है, वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाए, या वहां पे बहुत ज्यादा हमें टाइट टाइट सी फीलिंग आए अपनी गर्दन में, और हमें बहुत खांसी हो, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं गोइटर के। ये देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इस पर्सन को ये डिजीज है गोइटर। इसकी नेक को देखिए कितनी ज्यादा स्वेलिंग आ गई है नेक। तो ये बहुत ही मेजर सिम्टम होता है गोइटर में कि नेक ऐसे स्वेल हो जाती है, उसमें से स्वेलिंग आ जाती है।
तो क्या फूड सोर्स है जिसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है? आयोडाइज्ड सॉल्ट। नमक जो हम अपने घर में यूज करते हैं वो जरूर आयोडाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि नमक ही एक ऐसा मेजर फूड सोर्स है जिसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट है सी फूड। जो लोग सी फूड खाते हैं उन्हें भी ये आयोडीन आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज इज एनीमिया। एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो तो जब हमें एनीमिया होता है। सो लेट्स सी सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। वीकनेस यानी कमजोरी, फटीग वही थकान महसूस होना, एंड पेल कलर ऑफ स्किन। स्किन का जो हमारा कलर है वो येलो हो जाए, पेल हो जाए, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के। आयरन की कमी से स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो ये सारे सिम्टम्स हमें नजर आने लग जाते हैं, बहुत बहुत थके थके से रहने लग जाते हैं। तो क्या क्या फूड सोर्सेस हैं जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है? स्पिनच यानी पालक में, एप्पल, गुआवा, ब्रिंजल एंड मीट। अगर हम ये सब खाएं तो हमें आयरन की कमी नहीं होगी और एनीमिया नहीं होगा। Now the last deficiency disease which we are going to talk about is constipation. तो जो constipation होती है it is caused by deficiency of roughage. जब हमारी बॉडी में रफेज की कमी, फाइबर की कमी हो, जब हमें ये कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? पासिंग फ्यूअर देन 3 stools a week और हैविंग हार्ड स्टूल्स। जब स्टूडेंट्स किसी को ढंग से पॉटी ना आए, उसको बहुत हार्ड पॉटी आए, या उसको पूरे वीक में 3 बार से भी कम पॉटी आए, तो वो पर्सन सफर कर रहा है कॉन्स्टिपेशन से। क्या क्या फूड सोर्सेज हैं जो खाने चाहिए कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए? फ्रेश फ्रूट्स खाएं, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स खाएं, सैलेड लें और सीरियल्स खाएं। तो ये सारे डेफिशिएंसी डिजीज हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये ऐसे पास ऑन नहीं हो सकते। एलर्जी इज अ कंडीशन दैट मेक्स पीपल सिक व्हेन दे ईट, टच और ब्रीथ समथिंग दैट इज हार्मलेस टू मोस्ट पीपल। अब आपने एलर्जी के बारे में तो सुना होगा, कई बार आपने सुना होगा कि भाई इसको बहुत एलर्जी रहती है, इसको बार बार कोल्ड रहता है, कफ रहता है एलर्जी की वजह से। तो एलर्जी क्या होती है? एलर्जी होती है ऐसी कंडीशन जो लोगों को बीमार करती है जब वो कुछ पर्टिकुलर खाना खा लेते हैं, किसी ऐसी चीज को छू लेते हैं या सूंघ लेते हैं, ब्रीथ कर लेते हैं, जो बाकी लोगों के लिए तो हार्मलेस होती है, उन्हें नहीं नुकसान करती बाकी लोगों को, पर उस पर्सन को जो एलर्जी से सफर कर रहा है उसको नुकसान कर जाती है। कुछ लोग एलर्जिक होते हैं डस्ट से, मिट्टी से एलर्जिक होते हैं, तो वो अगर मिट्टी वाली जगह पे जाएंगे उनको कोल्ड हो जाएगा, वो छींकना शुरू कर देंगे। कुछ लोगों को एलर्जी होती है पोलन ऑफ फ्लावर्स के पोलन से भी एलर्जी होती है। और कुछ को एलर्जी होती है किसी पर्टिकुलर फूड से, जैसे कि कुछ लोगों को एलर्जी होती है नट से। अगर वो कोई ऐसा फूड खा लें जिसमें नट्स प्रेजेंट हो तो बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं। तो ये होती है एलर्जी। और हमें अगर पता है कि हमें इस पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है तो हमें वो चीज से दूर रहना चाहिए। हमें उस डस्ट से या उस पर्टिकुलर चीज से या उस खाने से दूर रहना चाहिए, वो हमें नहीं खाना चाहिए। अब स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है, तो आइए इसको एक बार रिवाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक। देयर आर डैश बेसिक न्यूट्रिएंट्स। तो कितने बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं? 5। नेक्स्ट, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स आर डैश। कौन से एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स आर vitamins and minerals. Dash are the body building nutrient. कौन से बताए थे body building nutrient? Yes, proteins. All nutrients are required in different amounts. This can be presented by dash. कौन सा मैंने आपको समझाया था? Yes, food pyramid के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से nutrients हमें कितने amount में चाहिए। Obesity is a dash disease. It's a lifestyle disease. Night blindness is caused by deficiency of dash. Night blindness जो एक deficiency disease है, वो कौन से उसकी deficiency से होता है? Vitamin A. Next, different types of vitamins are
कौन कौन से टाइप के विटामिन बताए थे? A, B, C, D, E एंड K। आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब क्या होते हैं? ये सब मिनरल्स होते हैं। The diet in which all the nutrients are present in correct amount is called balanced diet। ठीक है स्टूडेंट्स,